रायगढ़ शहर में लगातार जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, जिसके मद्देनजर निगम प्रशासन आज अपने तोड़ू दस्ता और भारी पुलिस बल के साथ अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई करने सुबह सवेरे निकला। रायगढ़ की सब्जी मंडी के पास करीब 2 दर्जन अवैध कब्जाधारियों पर निगम ने बुलडोजर चलाकर मुक्त किया। साथ ही साथ कई व्यापारियों पर चालानी कार्रवाई भी की गई। निगम के अधिकारियों का कहना है कि सप्ताह में एक दिन अब अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई करने के एक दिन पहले हमने मुनादी कराकर सभी व्यापारियों से अपना अतिक्रमण हटाने की अपील की थी, पर उसके बावजूद भी जब व्यापारियों द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तब आज निगम दस्ता सड़क पर उतरकर अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई कर रहा है। कई जगहों को अतिक्रमण मुक्त भी कराया गया, साथ ही साथ कई व्यापारियों पर जुर्माना भी लगाया गया। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। पूरे शहर भर में जहां जहां भी अतिक्रमणकारी अतिक्रमण किए हैं, सभी जगह अतिक्रमण हटाए जाएंगे। आज सड़क पर जो अतिक्रमण किए हुए हैं, फुटपाथ पे अतिक्रमण किए हुए हैं और नाली में जो सफाई वगैरह नहीं होता है, कब्जा करके काफ़ी सालों से ये लोग रह रहे हैं, उन्हीं को हटाने की कार्रवाई हो रही है। ये सुभाष चौक से सतीगुड़ी चौक और हमको घड़ी चौक के आसपास और इधर से जाते हुए सतीगुड़ी चौक से कोता रोड तक। देखिए, इस तरह की चीज़ें तो आती रहेंगी, हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। आयुक्त सर का जैसे ऐसे निर्देश होगा हम कार्रवाई करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे वीकली प्रोग्राम है, फ्राइडे को हम हमेशा ये कार्रवाई करते रहेंगे, हमेशा। हाँ जी, सड़क बाधा के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, जो फुटपाथ पे अतिक्रमण किए उनको किस बात का नोटिस? हम एक दिन पहले अनाउंस कर चुके थे और सबको हटाने के लिए बोल चुके थे। तो वहीं दूसरी तरफ जब इस कार्रवाई की जानकारी नगर निगम नेता प्रतिपक्ष पूनम सोलंकी को हुई, तो वे तत्काल मौके पर पहुंची और कार्रवाई का जमकर विरोध करने लगी। उनका कहना था कि त्योहार के दिन इस प्रकार से छोटे व्यापारियों पर कार्रवाई करना सरासर गलत है। निगम को कार्रवाई करने से पहले इनको नोटिस जारी करना था और कुछ समय देना था। व्यापारियों से जिस प्रकार 5,000 का जुर्माना लिया जा रहा है, वह भी सरासर गलत है। नेता प्रतिपक्ष के विरोध के पश्चात निगम के अधिकारियों ने जुर्माने की राशि को 5,000 से घटाकर 1,000 किया और साथ ही साथ कुछ घंटों की मोहलत भी व्यापारियों को दी गई। बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि फुटपाथ वाले त्यौहार के एक दिन पहले उनको हटाना कहीं से भी सही प्रतीत नहीं होता। ये बेचारे ऐसे ही समय पे तो अपनी रोजी रोटी चलाते हैं और ऐन वक्त त्यौहार के पहले ही उनको अचानक से हटाना सही नहीं है। नगर निगम के द्वारा इनको कहीं भी कोई भी नोटिस नहीं दिया गया है, क्योंकि इनका कहना है कि फुटपाथ वालों को क्या नोटिस देना। एक दिन पहले आप अनाउंसमेंट करा देते हैं, उसके बाद दूसरे दिन इनको एक अमला आके हटा देता है, तो ऐसा तो बिल्कुल होने नहीं देंगे, क्योंकि ये इन लोग के साथ अन्याय है। इसीलिए आज मैंने यहाँ आके इनको मना किया है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप विधिवत रूप से नोटिस दीजिए, उसके बाद अपनी कार्रवाई करिए। वहीं व्यापारियों ने भी इस कार्रवाई के प्रति काफी आक्रोश दिखा। व्यापारियों का कहना था कि निगम ने किसी प्रकार की कोई भी नोटिस बगैर दिए तोड़फोड़ कर दिया, जो कि सरासर गलत है। व्यापारियों में कांग्रेस सरकार के प्रति भी काफी आक्रोश दिखा। उनका कहना था कि बीजेपी शासन में वह अपना व्यापार चलाकर अपना जीवन यापन कर रहे थे, पर कांग्रेस के शासन के पश्चात जिस प्रकार से उनके दुकानों को तोड़ दिया गया है, उससे उनके जीवन यापन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आज निगम वाले आए थे, बिना नोटिस दिए, बिना बताए, न कुछ बोतले न कुछ किए। बोले हम कल अनाउंस किए हैं, अनाउंस कल बुधवार मार्केट बंद था और अचानक ले दुकान तोड़ रहे हैं। बोले एक दुकान का 5-5 हज़ार फाइन बनाएंगे। किस बेस का 5,000 फाइन बनाएंगे और दुकानदार है क्या ना टाइम नहीं देंगे, फिर आएंगे जैसे भी घुसाएंगे। तो हमारी मैडम पूनम सोलंकी जी आ जाएगी बीजेपी से, तो हमको बचाई हैं और 5,000 फाइन की अपेक्षा हमको 1,000 रुपये बोली हैं, तो माने हैं। ये तो वो भी अड़ गए थे, निगम वाले मान ही नहीं रहे थे। 5,000 लगेगा तो मैम समझाएंगे उनको, बीजेपी की मैडम जो है पूनम सोलंकी मैडम, वो उनको समझाने के बाद 1,000 माने हैं और उसके बाद बोले ठीक है, समय दिए 1 घंटे में हटाने के लिए। वो धीरे धीरे हटा, बोल रहे थे 1 घंटे फिर आके तोड़ेंगे ये। और हम बीजेपी एवं कांग्रेस के कार्यकर्ता 20 साल से हम कांग्रेस कार्यालय में रह चुके हैं। पूरे हम 20 साल से कार्यकर्ता काम कर चुके हैं। उनके विधायक जी को 5-6 फ़ोन लगाए हैं,
एक नहीं उठाए, महापौर जी को फ़ोन लगाए हैं, नहीं उठाए। अब सरकार उनकी चल रही है, राज्य अपनी कांग्रेस चल रही है, हमारी पार्टी हमारी सुरक्षा नहीं करेंगी तो क्या करेगी बताइए। कब से दुकान लगा रहे हैं आप? ये मेरी 20 साल दुकान चल रही है और अभी तक यानी जितने समय से यहाँ दुकान बैठा हूँ ना, तो कांग्रेस पार्टी आज से सपोर्ट नहीं की है। वो खाली अपना हाथ सीधा करती है, बस उनको कार्यकर्ता चाहिए, हल्ला गुल्ला के लिए चाहिए। और जितने भी हमें यहाँ बैठा हूँ, सुरक्षा हमारी बीजेपी पार्टी की है। पहले विजय अग्रवाल जी थे, वो सुरक्षा किए, तो रोशन अग्रवाल जी थी, वो सुरक्षा किए। अब हम कांग्रेस पार्टी को छोड़ के बीजेपी जाएंगे, जो हमारे एक फ़ोन में सामने खड़े हो सके। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।